हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल बिग गाइड। आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। आज से मैं आप लोगों के क्लास 8 की साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्लास 6 की साइंस सीरीज़ ख़त्म कर चुके हैं। क्लास 7 की भी साइंस सीरीज़ स्टार्ट है। चैप्टर 1 वहाँ करा दिया है। क्लास 7 और क्लास 8 को हम ऑल्टरनेटिव डेज पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है आपका ऑल टैट एग्ज़ाम के लिए अपर प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 to 8 की साइंस वहाँ भी पूछी जाती है। एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो आज के ये टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट में हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है क्रॉप, फिर है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वाटरिंग, लेवलिंग, एग्रीकल्चर टूल्स, सोइंग, एप्लीकेशन ऑफ मैनोर, इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये सारे आते हैं। और लास्ट आपका होगा स्टोरेज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने का रीज़न क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रॉप्स, तो हम ये जान लेते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमें फूड यानी कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए, कुछ बेसिक फंक्शन है जिसको करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका टू ग्रो, हमें बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत है। टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन करने के लिए यानी कि अपने ही जैसे बेबीज़ को बर्थ देने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, अवॉइड डिजीज़ और इलनेस, बीमारियों से दूर रहने के लिए, रिकवरी फ्रॉम इलनेस। देखिए, डिजीज़ से बचना और रिकवरी अलग चीज़ है। बचना मीन्स कि हम पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, और रिकवरी मीन्स अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारी बॉडी में इतने न्यूट्रिशंस हों कि हम जल्दी से रिकवर हो पाएँ, ठीक है। उसके बाद है बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ बोन्स, हमारी हड्डियों को रिपेयर होने के लिए, टूटने फूटने से बचने के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। टू बिल्ड एंड रिपेयर मसल्स एंड अदर बॉडी टिश्यू, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं, जो मसल्स हैं, उसको भी रिपेयर करने, क्योंकि जो मसल्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं वो पुराने होते रहते हैं और नए टिश्यूज़ और मसल्स का क्या होता रहता है, फॉर्मेशन होता रहता है, बनते रहते हैं वो बॉडी के अंदर, ठीक है। और मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट बना रहे, फ्लक्चुएट ना हो, ठीक है, यानी कि कम ज़्यादा ना हो, नॉर्मल रहे। उसके बाद मेंटेन वाइटल बॉडी फंक्शन, और हमारे जो बॉडी के जितने भी इम्पॉर्टेंट यानी कि वाइटल और ज़रूरी फंक्शंस हैं वो करने के लिए। अब वो फंक्शंस हैं कौन से, जैसे कि रेस्पिरेशन हम करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये सारी जो हैं हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं ये भी अच्छे से हो पाए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है फूड की। और अब हमें देखना है कि फूड मिलता कैसे है। देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स फूड कहाँ से लेते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट तो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, बट एनिमल में हम ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। हमें फूड के लिए डिपेंड होना पड़ता है प्लांट पे और अदर एनिमल्स पे, ठीक है। तो प्लांट से हम फूड लेते हैं, तो इसीलिए हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्लांट्स यानी क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो हमें फूड की ज़रूरत होती है जिसके लिए हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है क्रॉप कल्टीवेशन। आइए बताऊंगी मैं आपको ये चीज़ क्या है। देखिए, क्रॉप कल्टीवेशन विच इन टर्न प्रोवाइड फूड फॉर सर्वाइवल ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। देखिए, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सिर्फ हम अकेले तो नहीं है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और उन सबको किसकी ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। इन सभी को फूड की ज़रूरत है। तो एक प्लांट उगा के या 2 प्लांट उगा के क्या हम सब फूड ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट जो हम लगाते हैं तो उन्हें हम क्रॉप कहते हैं। और क्रॉप लगाने के लिए जो हम स्टेप्स करते हैं उन्हें कल्टीवेशन कहते हैं। चलिए देखिए आगे बताती हूँ मैं। देखिए, क्रॉप्स इज़ अ प्लांट दैट इज़ ग्रोन ऑन लार्ज स्केल कॉमर्शियली।
यानी कि हम जो लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, जो प्लांट उगाते हैं ना, तो वो क्रॉप्स होती हैं। और लार्ज स्केल पे क्यों उगाने की ज़रूरत है मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हम 1-2 लोग नहीं हैं, करोड़ों लोग हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए लार्ज अमाउंट पे हमें प्लांट्स ग्रो करने पड़ेंगे, और लार्ज अमाउंट पे प्लांट ग्रो करने का मीन्स है क्रॉप। ठीक है, पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब क्या हैं, प्लांट्स है, और इन सबको हम बड़े अमाउंट पे ग्रो करते हैं, जिसे क्रॉप कहते हैं। ठीक है, वास्ट फील्ड, बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं गाँव में। ठीक है, यूज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जो मैंने बताया ना आपको, क्रॉप कल्टीवेशन का मतलब ही एग्रीकल्चर होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, खेती बोलते हैं। ठीक है, तो खेती के लिए बहुत बड़े अमाउंट में फील्ड होता है जिसपे हम प्लांट उगाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर जो है क्या है, फार्मिंग है, यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करना, फार्म बनाने एक तरीके से प्लांट्स का। ठीक है, और इसके अंदर जो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी आता है और रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी आता है। तो देखिए एग्रीकल्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी इसके अंदर आप क्रॉप्स भी उगाएंगे, साथ साथ जो आपके एनिमल्स हैं, जो यूजफुल एनिमल्स हैं, उनका रियरिंग भी करेंगे। तो रियरिंग क्या होता है, रियरिंग मीन्स होता है पशुओं को पालना, जैसे कि गॉट है, काव है, आपका शीप है, आपका जो है बफेलोज हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, पालते हैं, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत होती है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो इनको पालना, साथ में क्रॉपिंग करना, सारा मिक्स होके क्या होता है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अब देखिए हम जो फूड खाते हैं वो एक तो नहीं है, बहुत वैरायटी, अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं। दालें होती हैं, चावल होते हैं, गेहूं होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं। तो डिफरेंट क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, और डिफरेंट क्रॉप्स को ज़रूरत होती है डिफरेंट क्लाइमेट की। यानी कि जितने तरीके के क्रॉप्स हैं ना, उनको अलग अलग तरीके की कंडीशंस चाहिए, मिट्टी, पानी और मौसम, सबको अलग अलग तरीके के चाहिए। तो इसी बेस पर देखिए 3 तरीके के क्रॉप्स होते हैं मौसम के और उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो पहला है जायद, दूसरा है खरीफ, तीसरा है राबी। मेन आपका खरीफ और राबी है। ये जायद मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले खरीफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए खरीफ जो है वो रेनी सीजन में, बरसात के सीज़न में बोते हैं, और जिसका टाइम होता है जून से लेकर सितंबर तक। क्यों करते हैं, क्योंकि इस क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और वो क्रॉप्स कौन कौन से हैं, पैडी है, मैज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट्स हैं, कॉटन है। पैडी मीन्स चावल, मैज़ मीन्स बाजरा, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद राबी क्रॉप्स, ये विंटर सीजन में होते हैं और ये अक्टूबर से मार्च तक में होते हैं, और इनको जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है जितना आपको खरीफ क्रॉप्स को होती है। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वीट है आपका, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लाइन सीड है। ठीक है, तो अब देखिए जायद क्या है। देखिए खरीफ जो है जून से सितंबर में बोया जाता है, और राबी जो है अक्टूबर से मार्च। तो आप देखेंगे कि जो मार्च से जून का टाइम जो है खाली है, ना तो उसमें राबी की क्रॉप्स होती है ना खरीफ की क्रॉप्स। तो मार्च से लेके जून में आप देखेंगे कि इस खाली टाइम में क्या होता है, जायद क्रॉप्स लगती हैं। वो कौन कौन से हैं, जितने भी आपके सीज़न के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, मौसमी फल और सब्जियां जो आती हैं ना, जैसे कि ऑरेंज इस सीज़न में आएगा, उस सीज़न में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो सब्जियां होती हैं वो उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको जायद बोलते हैं। तो ये अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मीन्स है खेती, यानी कल्टीवेशन। समझ गए। तो अब इसमें देखो बहुत बड़ा है ये वर्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं होती है। अनाज उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से स्टेप्स फॉलो करते हैं हम लोग, जिसका स्टार्टिंग हम करते हैं मिट्टी को तैयार करने से, फिर हम बीज बोते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स, मैनूर और फर्टिलाइज़र मैनूर ऐड करते हैं ताकि मिट्टी को हम लोग ज़्यादा क्या बना सकें, उपजाओ, ताकि अच्छे से ज़्यादा फसल होगी। फिर हम इरिगेशन करते हैं, यानी कि पौधों को पानी देते हैं। फिर हम वीडिंग करते हैं, जो एक्स्ट्रा जो घास उग जाती है, एक्स्ट्रा प्लांट उग जाते हैं ना हमारे मेन प्लांट के साथ, उनको हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉप का प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि इंसेक्ट से, क्रो से, रैट वगैरह से हम इनको बचाने के लिए अलग अलग चीज़ें करते हैं। फिर हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई, यानी कि हमारी फसल तैयार हो गई है, अब हम इसे काटेंगे।
और लास्ट में जब फसल तैयार हो गई है, कट गया है, अनाज हमारे हाथ में आ गया है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व और स्टोर, यानी कि हमें उसको सुरक्षित भी रखना चाहिए ताकि उसमें इंसेक्ट ना लगें, और उसके बाद उसको अच्छे से स्टोर भी करना चाहिए क्योंकि हमें पूरे साल यूज़ करना होता है और आगे सप्लाई करना होता है बहुत बड़ी पॉपुलेशन को। तो इतने सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर जिसे हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग द सॉइल सो दैट इट कैन सपोर्ट द क्रॉप कल्टीवेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो अभी आप आगे देखेंगे। The way you need to prepare before exam, similarly soil need to prepare before planting crop। जैसे कि हमें पेपर से पहले तैयारी करनी पड़ती है ना, ऐसे ही हमें प्लांट क्रॉप उगाने से पहले भी तैयारी करनी पड़ती है मिट्टी की, ताकि अच्छी मिट्टी होगी तभी फसल हमारी अच्छी होगी, यानी कि अच्छी तैयारी होगी तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, द एक्टिविटी विच प्रिपेयर सॉइल। अब देखिए कौन कौन सी एक्टिविटी होती है मिट्टी को तैयार करने में, तो पहला है आपका प्लोइंग, दूसरा है वाटरिंग और तीसरा है लेबलिंग। ये 3 चीज़ें करते हैं हम मिट्टी को तैयार करना है। देखिए पहला स्टेप है, पहले स्टेप में 3 चीज़ें कर रहे हैं हम, प्लोइंग कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं और लेबलिंग कर रहे हैं। देखिए ये आपके पास डायग्राम है प्लोइंग का, जो कि हम अपने एनिमल्स से करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लो है और जिसको ये एनिमल्स खींच रहे हैं और हमारी मिट्टी जो है क्या हो रही है, लूज़ हो रही है। ठीक है, और यही काम यहाँ पे मशीन से कर रहे हैं जिसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। समझे, तो मिट्टी प्रिपेयर करने का मीन्स क्या है, चलिए जानते हैं। प्लोइंग इज लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी कि प्लोइंग का मीन्स होता है, यानी कि सॉइल प्रिपरेशन का मीन्स होता है हम सॉइल को रेडी कर लें ताकि सॉइल जो है अच्छी फसल दे, तो उसके लिए हम प्लोइंग करते हैं। तो प्लोइंग में क्या होता है, हम मिट्टी को लूज करते हैं। मिट्टी जमी होती है खेत में, तो हम उसको क्या करेंगे, लूज करेंगे ताकि जो है मिट्टी क्या हो जाए, खुल जाए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, और हमें प्लोइंग करने की यानी कि मिट्टी को लूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें पहला है इट मेक द सॉइल एयरी। क्या होता है, मिट्टी जब ढीली हो जाती है तो मिट्टी खुल जाती है, तो उसमें हवा अच्छे से पास होगी, और जिस मिट्टी में हवा अच्छे से पास होगी तो वो क्या है, प्लांट को अच्छे से क्या दे पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स दे पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड है लूजन सॉइल अलाउ रूट टू पेनिट्रेट बेटर इनटू द सॉइल। मिट्टी खुली होगी तो जो पौधे की जड़ें हैं उनको भी मदद मिलेगी कि वो अंदर तक गहराई में जा सकें। ये जड़ें जो हैं अच्छे से मिट्टी के अंदर जाएगी अगर मिट्टी ढीली होगी। ठीक है, उसके बाद जो अगर मिट्टी क्या है, ढीली है यानी एयरी है, तो वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा किसकी, माइक्रोब्स की और अर्थवॉर्म की। अगर मिट्टी लूज है तो वो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स यानी कि इंसेक्ट्स और जो बैक्टीरियाज हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, उनको बढ़ने में मदद करेगी। अब आप कहेंगे अर्थवॉर्म और बैक्टीरियाज हमें क्यों बढ़ाने हैं, बैक्टीरियाज तो अच्छे नहीं होते, लेकिन मिट्टी के लिए बैक्टीरियाज अच्छे होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। उपजाऊ शक्ति क्या होती है, फर्टिलिटी क्या होती है, यानी कि मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल उगे, उसे हम फर्टिलिटी या उपजाऊ कहते हैं। ठीक है, तो अर्थवॉर्म और बैक्टीरिया जो है मिट्टी को लूज करते हैं, मिट्टी में जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कराते हैं। कैसे, देखिए अर्थवॉर्म क्या करता है, कास्टिंग, अर्थवॉर्म की जो कास्टिंग होती है यानी कि अर्थवॉर्म जो वेस्ट निकालता है ना अपनी बॉडी से, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, और ये जो माइक्रोब्स हैं यानी कि बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, जितने भी सूखे पत्ते, फल, सब्जियां हम लोग फेंकते हैं मिट्टी में, और जो डेड एनिमल्स होते हैं पड़े हुए एनवायरनमेंट में, क्या करते हैं ये माइक्रोब्स उसके ऊपर ना रहते हैं और उसको केमिकली क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसके ऊपर ना अपना डाइजेशन लेते हैं उससे और उसको ख़त्म कर देते हैं, और क्या करते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स में जो मिट्टी में मिल जाती है। ये इन जानवरों और पौधों को ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप किसी पौधे को या सब्जी फलों के वेस्ट को पड़ा हुआ देखेंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं ना, उन पे वर्क करके उसको डिकम्पोज करते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी क्या हो जाती है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा जो हम प्लोइंग करते हैं यानी कि मिट्टी को लूज़ करते हैं, वो मिट्टी की
मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। न्यूट्रिशन रिच सॉइल जो है वो प्लांट को मिलता है अगर हम अच्छे से प्लोइंग करते हैं तो। उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो मिट्टी के टॉप लेयर्स पे होती है, ठीक है, तो वो मिट्टी टॉप लेयर पे तो होती है, तो फिर वो मिट्टी की पौधों की जड़ों तक कैसे पहुंचेगी? तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्लोइंग कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं सॉइल को, जिससे क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स है लोअर वाले मिट्टी जो अप और डाउन हो जाती है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाते हैं, अपर वाले डाउन आ जाते हैं, डाउन वाले ऊपर चले जाते हैं, जिससे कि मिट्टी में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और जड़ें जो है पौधों की उसको अच्छे से एब्जॉर्व कर पाती हैं। तो देखिए इन सभी फीचर्स के लिए हमें मिट्टी को लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने प्लोइंग कर लिया और प्लोइंग करके मिट्टी को लूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिट्टी उसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे। पानी आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो और प्लोइंग के बाद भी। स्टार्टिंग में क्यों डालते हो, मान लो द watering is the process of giving water to the field make the dry soil wet। जैसे कि मान लो हम प्लोइंग करने जा रहे हैं तो मिट्टी सूखी है बहुत ज़्यादा, तो प्लोइंग करने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम पानी डाल देंगे तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट हो जाएगी तो हमें प्लोइंग करने में क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है। और प्लोइंग डायरेक्टली ऑन ड्राई सॉइल डिफ़िकल्ट, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पानी देते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जब आप प्लोइंग करते हैं ना तो बड़े बड़े क्रम्स यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो पानी डालने से क्या होता है, ब्रोक हो जाते हैं स्मॉलर पीस में, छोटे छोटे पीस में बदल जाते हैं, तो इसे हम पुडलिंग कहते हैं, ठीक है। बड़े मिट्टी के टुकड़ों को छोटे मिट्टी के टुकड़ों में कन्वर्ट करना पुडलिंग होता है और ये हम पानी डाल के करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने प्लोइंग कर ली, मिट्टी बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया वाटर डाल के। उसके बाद अब हम इसकी लेवलिंग करेंगे, यानी कि मिट्टी उबड़ खाबड़ हो गई है, अब हम लेवलिंग करेंगे। इसकी लेवलिंग जो है क्या करता है, इज द फ्लैटनिंग ऑफ सॉइल आफ्टर पुडलिंग। पुडलिंग के बाद हम मिट्टी को क्या करते हैं, फ्लैट करते हैं, समतल प्लेन करते हैं। लेवलिंग इज डन विद अ लेवर, और उसके लिए जो हम मशीन यूज़ करते हैं उसको हम लेवर बोलते हैं, ये लेवर है, ठीक है। अब देखिए मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए हम प्लोइंग करते हैं, तो उसके लिए हम जो मशीन यूज़ करते हैं उसको हम प्लो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मशीन होती है मैंने अभी आपको बताया, द टूल यूज फॉर प्लोइंग इट इज़ मेड ऑफ आयरन वुड की बनी होती है, पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ एनिमल लाइक काउ, ऑक्सन और हॉर्स। मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था कि 2 काउ हैं जो क्या कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो खींच रहे हैं और खेत को क्या कर रहे हैं, लूज। ये देखिए, ठीक है, 2 यानी पेयर ऑफ काउ यूज़ किए हैं, यहाँ पे प्लोइंग मशीन लगी है जिसको हम प्लो बोलते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, खेत में चल रहे हैं और मिट्टी को जो प्लोइंग मशीन है लूज करती जा रही है, ठीक है। उसके बाद एक और है जिसको हम होए बोलते हैं, ठीक है। इसका भी काम होता है मिट्टी को लूज करना। देखिए, होए इज द टूल यूज फॉर लूजिंग ऑफ सॉइल, इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड आयरन का बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग आयरन प्लेट होती है जो लंबी सी रॉड के साथ जुड़ी है। देखिए ये प्लेट है, ठीक है, और ये लंबी सी रॉड के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो प्लेट है एक्चुअली में ब्लेड है, ठीक है। ये क्या करेंगे, हम इस हैंडल को यहाँ से पकड़ेंगे, इसको हम एक हाथ से यहाँ पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से हम यहाँ ये हैंडल पकड़ेंगे, और क्या होगा कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट ये मिट्टी में रहेगी, और ये हम जैसे जैसे इस मशीन को खींचेंगे तो ये क्या होगा, मिट्टी को खोदती चली जाएगी, इससे ये मिट्टी लूजन हो जाएगी। हम इसको भी यही हम जो है क्या यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के साथ। इसको हम एनिमल के पीछे अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो चलेंगे और मिट्टी को लूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही कल्टीवेटर है, मैंने बताया वो काम हम लोग एनिमल से करते हैं या ह्यूमन बीइंग खुद से भी करते हैं बहुत जगहों पर, ठीक है। तो वही काम जो है मशीन से करेंगे। तो क्या डिफरेंस होगा, वहाँ लेबर ज़्यादा यूज़ हुआ, यहाँ पे कम। यहाँ पे हम मशीन से यूज़ करें तो मेहनत कम लगेगी। कल्टीवेटर इज़ अ टूल यूज़ फॉर प्लोइंग मैनुअल एज वेल एज ट्रैक्टर। तो ये कल्टीवेटर है, इसको हम मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम मशीन में लगा के भी इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर आर फास्ट, ये वाले फास्ट होते हैं क्योंकि ट्रैक्टर से चल रहा है, टाइम बचाता है और ह्यूमन लेबर यानी कि
इंसानी मेहनत को भी बचाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही यूज़ होते हैं कहाँ पे, आपके प्लोइंग के लिए। प्लोइंग यानी कि मिट्टी को लूज़ करने के लिए, और हम पढ़ चुके हैं मिट्टी को लूज़ करना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, अब आगे हम अपने सेकंड स्टेप पे, हमने मिट्टी को लूज़ कर लिया, अब हम क्या करेंगे, मिट्टी में बीज बोएंगे। ठीक है, स्कैटरिंग सीड ऑन अर्थ आफ्टर सॉइल इट प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन इज टर्म एज सोइंग। जब मिट्टी प्रिपेयर हो गई, अब हम मिट्टी में बीज को फैलाएंगे, तो इसको हम सोइंग बोलते हैं। इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत ज़रूरी पार्ट है। प्लांट कांट ग्रो विदाउट सीड। अगर हमने मिट्टी तैयार कर ली लेकिन बीज ही नहीं डाला तो पौधा किसका निकलेगा, इसीलिए बिना बीज के पौधा नहीं उगेगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सीड शोन डिसाइड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स दैट वुड कम आउट ऑफ इट। और बीज का बोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस क्वालिटी का बीज यूज़ करेंगे उसी क्वालिटी की हमें फसलें मिलेंगी, तो हमें अच्छी क्वालिटी का बीज यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे बीज बोया जा रहा है विद हैंड। ठीक है, अब देखिए गुड क्वालिटी के बीज को हम कैसे देखेंगे। देखिए गुड क्वालिटी ऑफ सीड शुड बी ऑलवेज शोन। गुड क्वालिटी सीड, हेल्दी सीड और हाई यील्ड सीड, यानी कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए, यानी कि अच्छे बीज होने चाहिए, और उनकी जो ग्रोइंग प्लांट को ग्रो करने का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम अच्छे और ख़राब सीड का पता कैसे लगाएंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक आप बाउल ले लीजिए, उसमें पानी भरेंगे। ठीक है, बीज लेके उस बाउल में आप डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद देखेंगे कि कुछ बीज ना ऊपर पानी में तैर रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या है, और कुछ जो है पानी के अंदर। तो क्या मतलब है, जो अच्छे बीज है वो पानी के अंदर बैठ गए और जो खराब बीज है वो पानी के ऊपर आ गए। क्यों, उस बीज के अंदर कुछ नहीं है, वो बीज जो है खराब है, खोखले हैं। तो हम खोखले बीज जब हम प्लांटिंग के लिए यूज़ करेंगे तो वो कौन सा प्लांट ग्रो करेगा, कोई प्लांट ही नहीं होगा। इसलिए अच्छी क्वालिटी का बीज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो बीज को हम सिलेक्ट करते हुए किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले जो है सीड हेल्दी होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हम जो बीज बोएंगे दे आर प्लांटेड एट अ करेक्ट डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस उनमें बराबर, ऐसे डिस्टेंस, ये नहीं कि एक हम इधर लगा रहे हैं तो एक इधर लगाए, नहीं, उनमें जो डिस्टेंस है सभी बीजों में वो एक तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस पे। ठीक है, क्लियर हुआ कि प्रॉपर डिस्टेंस पे हमें बीज बोना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है कि अगर डिस्टेंस प्रॉपर रहेगा तो हर बीज को अच्छे से पानी, हवा और न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद दे मस्ट बी शोन डीप, और हमें मिट्टी में डीप बीज को बोना चाहिए, यानी कि ऊपर। अगर हम ऊपर बो देंगे तो क्या होगा कि एनिमल्स जो हैं, बर्ड्स जो हैं, उन्हें खा लेंगे, उन्हें देखेंगे तो, और हवाएं जो हैं, विंड जो हैं, विंड से या वाटर से क्या हो जाएंगे, वो धुल जाएंगे और वो बह जाएंगे, तो वो मिट्टी के अंदर नहीं रह पाएंगे, और अंदर नहीं रह पाएंगे तो क्या होगा, वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। जर्मिनेट का मीन्स है पौधा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए दो तरीके से हम लोग बीज बोते हैं, पहला है मैनुअली और दूसरा है, देखिए ट्रेडिशनली या हम मैनुअली कहेंगे, और दूसरा है हम मशीन का यूज़ करके करेंगे जिसको हम सीड ड्रिल कहते हैं। देखिए मैनुअली कैसे होगा, या तो एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे अपने हाथों से बीज बोएंगे, या आप एनिमल का यूज़ कर सकते हैं। एनिमल के पीछे देखो यहाँ पे कीप लगाई हुई है, इस कीप के अंदर ना दाने डाले हुए हैं, दाने डालते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है आपका एनिमल, मिट्टी में क्या हो रहा है, बीज जाता जा रहा है। ये मिट्टी को खोदते जा रहे हैं, ये इंसान जो है मिट्टी को खोदते जा रहे हैं और फनल में बीज डालते जा रहे हैं, और एक एक बीज उस जो आपने गड्ढा खोदा उसमें बीज जा रहे हैं। ठीक है, तो सीड आर फील्ड इन फ्यूनल, देखिए फनल में सीड भर दिया, बीज भर दिए। ठीक है, और 2-3 पाइप अटैच कर दिए हैं। ठीक है, और एंड पीस इनटू द सॉइल, और वो जो है पाइप जो है मिट्टी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपके एनिमल्स आगे बढ़ेंगे मिट्टी में जो है एक एक सीड जो है गिरता जाएगा इक्वल डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है क्योंकि ये इसमें लेबर यूज़ हो रहा है। और ये देखिए मशीन ड्रिल, जिसको हम सीड ड्रिल बोलते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसमें हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे बीज डाल दिए, यहाँ पे हम बीज डाल देंगे, इसके अंदर हम बीज डालेंगे, और ये बीज जो है यहाँ से होते हुए एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक बार में देखिए 5 बीज निकल रहे हैं और बराबर की दूरी पर हैं। ठीक है, तो ये मशीन जो है आपका
प्रॉपर डिस्टेंस पे और जल्दी से ही क्या करेगा, बीजों को मिट्टी में बो देगा। ठीक है, देखिए टुडे सीड्स ड्रिलर यूज बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में जुड़े होंगे, ट्रैक्टर आगे चलता जाएगा और ये एक एक बीज को प्रॉपर डिस्टेंस में बोते जाएंगे। इससे क्या होगा कि मिट्टी गहराई में, बीज गहराई में जाएंगे, उसके अलावा जो है बर्ड्स वगैरह इसको नहीं खा पाएंगे, और तीसरा जो है टाइम बचेगा और मेहनत बचेगी। तो ये मशीन का यूज़ करके है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी इतने लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाएंगे। तो बाकी के जो टॉपिक हैं मैं आपको क्या कराऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।